मेघालय में खूबसूरत नदियों, हरे भरे पहाड़ों और शानदार रास्तों के साथ एक गहरी खामोशी भी नजर आती है। यह खामोशी है नॉन ट्राइबल्स लोगों की। बिहार, बंगाल, पंजाब, राजस्थान मूल के लोग जो सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनके साथ भेदभाव की अनगिनत कहानियाँ हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर कोई है तो वह सिख कम्युनिटी है। शिलोंग की पंजाबी लेन पंजाब मूल के लोगों की कॉलोनी है। इन्हें यहाँ से हटाने की बात तो कई साल से हो रही है, लेकिन 2018 के दंगे के बाद राज्य सरकार ने इस पर बहुत तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं। जहाँ पूरा शिलोंग चमक धमक से भरा दिखाई देता है, पंजाबी लेन का ये मोहल्ला देखकर ऐसा लगता है जैसे सालों से यहाँ कुछ बदला ही न हो। दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज शिलोंग में मेरी यात्रा का 8वां दिन है। यात्रा के 7वें दिन मैंने माउशन ग्राम, जो सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र है, जो मोस्ट वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ है, वहाँ मैंने विज़िट किया। वहाँ का जो शिव मंदिर है, मैं वहाँ भी गया। हालांकि वहाँ पूजा नहीं होती है और किसी भी तरह का जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता है, सिर्फ वो विजिटर्स के लिए है और वहाँ टिकट लगता है। तो ये थोड़ा देख के मुझे अलग लगा वहाँ पे। अभी यात्रा के 8वें दिन आज मैं थोड़ा सा ह्यूमन स्टोरी यहाँ की कवर करना चाहूँगा। जैसे पंजाबी लैंड है यहाँ का, पंजाबी लैंड में जो सिख कम्युनिटी है वो रहती है और उन्हें अंग्रेज़ लेके आए थे यहाँ पर, अंग्रेज़ों ने यहाँ बसाया था। और मारवाड़ी कम्युनिटी भी यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में है। बिहार के लोग भी अलग अलग जगहों पर हैं और बंगाली लोग भी हैं। बेसिकली ये 4-5 कम्युनिटी हैं जो इंडिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे आके रहती हैं। बट सबसे इंटरेस्टिंग है मारवाड़ी और सिख यानी पंजाबी कम्युनिटी को यहाँ पर देखना। वो लोग कैसे यहाँ पर रह रहे हैं और क्या चैलेंजेस यहाँ पर उन्होंने देखे हैं, हम इन सब पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या आज उनकी जो लाइफ है वो आज भी उतनी ही स्ट्रगल से भरी है जितनी पहले हुआ करती थी। पंजाबी जब बात होती है पूरे शिलोंग में, तो हम देखते हैं कि एक कम्युनिटी है जो छोटे से एरिया में रह रही है, लेकिन इनका भी एक इतिहास है, हर किसी की कहानी होती है। तो कैसे आए आप अपना गाँव छोड़ के, अपना कैसे यहाँ पे आप लोग आए, कब से? ये तो मतलब ब्रिटिश टाइम में जो हमारे बुजुर्ग थे ना, हाँ, फोर फादर्स थे, वो आए थे यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। कुछ आर्मी में थे, कुछ लेबर काम करते थे जी। तो तब से ही यहाँ पे रह रहे हैं। ये जो ज़मीन है, ये यहाँ का जो राजा था, सीएम ऑफ विलियम, उसने दी थी ये आप लोगों को, हमारे लोगों को। करीब 3 एकड़ के करीब ज़मीन है ये, जिसमें ये कॉलोनी बसी हुई है। यहाँ पे गुरुद्वारा है, मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, शिव मंदिर है जी, और गुरु नानक स्कूल है, एक चर्च है जी। और हम लोग लगभग 200 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ पे रह रहे हैं जी। नहीं, प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो जब भी किसी कम्युनिटी के ऊपर में ये लोग अटैक करते हैं ना, यहाँ के लोग खासी लोग जो है, हाँ, खासी। पहले जब मेघालय स्टेट बनी ना 1972 में, तो उसके बाद उन्होंने बंगाली और असामीस लोग जितने थे ना, उनके ऊपर में अटैक करके बहुत लोगों को भगा दिया यहाँ से, घर छीन लिए। और लगभग सोचिए से कि मतलब 70%, 60-70% लोग यहाँ से चले गए थे। फिर नेपाली लोगों के साथ किया, बिहारी लोगों के साथ किया, और कम्युनिटी के साथ, मारवाड़ी, हाँ मारवाड़ी लोगों के साथ करते हैं। तो जब करते हैं तो दूसरी कम्युनिटी है ना, वो बोलती नहीं है कुछ भी। हाँ, लोग एका नहीं ना, एकता अगर हो सबका, तब तो मतलब इतना मुश्किल नहीं होगा। अभी देखिए हमारा 2018 में जब यहाँ पे अटैक हुआ था, करीब 500-700 खासी लोग जो थे वो आगे घेर लिया उन्होंने, एक दुकान जला दी, एक गैरेज जला दिया गाड़ी का। तो हम लोगों ने खुद ही उनका सामना किया। जो सरकार थी उसने भी मतलब जो अपने जो पुलिस थी उनको भी मना कर दिया था, कोई हटा लिया था, ऑर्डर नहीं दिया था। और फायर ब्रिगेड जो आग जल रही थी उसको बुझा नहीं रही थी, बोलते ऑर्डर नहीं है बुझाने के लिए। जबकि फायर ब्रिगेड का तो यही काम होता है कि आग बुझाना जी। गाड़ी पास में खड़ी थी लेकिन वो आग नहीं बुझा रहे थे, इस तरह की स्थिति थी। तो मतलब में बात ये है कि यहाँ पे जो है वो जो ट्राइबल है उनका बोलबाला है। यहाँ के लोग जितने नॉन ट्राइबल हैं वो लोग सब सोचते हैं कि
सोच रहे थे कि जब सेंटर में कहीं बीजेपी सरकार आएगी तो कुछ मतलब अच्छा होगा, मतलब इन लोगों के ऊपर दबाव पड़ेगा। लेकिन आज तक भी जैसा है पहले से ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। नॉन ट्राइबल को रहना मतलब ये सब स्टेट है जो ना, जैसे ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं देते हैं लोगों को, और हर चीज़ के लिए मतलब परेशान किया जाता है। एक जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है वो भी लोकल जो हेडमैन है वो देता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा संगठन बना हुआ है, इतने सालों से हम रह रहे हैं, तो इनके जितने कानून हैं वो मतलब यहाँ पे इम्प्लाई नहीं होते हैं। तो उसके लिए भी ये लोग सोचते हैं कि इन लोगों का जो संगठन है यहाँ से तोड़ा जाए, एक साथ जो रहते हैं। नहीं जी सर, बहुत ही मतलब ये संघर्षपूर्ण जीवन है और मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। 2018 वाली वो हिंसा भड़की कैसे थी? 2018 में एक्चुअली हुआ ये था कि एक लड़की लोग यहाँ पानी भर रहे थे पब्लिक टैप में ना, तो यहाँ मतलब ये रोड से बस चलती थी, जो सरकारी बस थी उसका ड्राइवर ने वो लड़की लोगों को छेड़खानी किया, ड्राइवर और कंडक्टर ने। तो लड़की पंजाबी लड़की को छेड़ा उन लोगों ने, 2-3 लड़की खड़ी थी, पता नहीं क्या हो, तो बातचीत होगी, बाद में उन्होंने गलत बोल दिया, तो लड़की लोगों ने थप्पड़ उप्पड़ मार दिया। तो उससे थाना पुलिस में बात हुई तो कंप्रोमाइज हो गया, मतलब 1-1.5 घंटे में जो बात थी सब खत्म हो गई। और उसके बाद शाम के टाइम में जो समझौता होने के बाद में फिर करीब 500-700 जो लोकल थे ना वो खासी लोग आके उन्होंने मतलब यहाँ पे झमेला करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन हुआ 31 मई को वो लोग ये लड़की लोगों के साथ झगड़ा हुआ 2018 में 2018 31 मई को, और 1 जून को फिर वो लोग सब इकट्ठे होके तो उन्होंने मतलब अटैक किया। ये पीछे रोड है ये यहाँ से ना, देखिए वो गुरुद्वारा है और ये चर्च है और ये भी गुरुद्वारा है, स्कूल है, वैसे ये स्कूल के अंदर गुरुद्वारा है। और ये है यहाँ की तस्वीर। रास्ते बहुत ख़राब हैं यहाँ के, और घर देखिए, घर भी जो बने हुए हैं काफ़ी ख़राब स्थिति में है। सरकार को बहुत काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे, पता नहीं क्यों नहीं काम हो रहा है। ये पेट्रोल पंप है यहाँ का, देखिए जब अभी हिंसा हुई थी हाल ही में, कुछ वायलेंस हुआ था, तभी से ये पेट्रोल पंप बंद है। पहले यहाँ पर पेट्रोल भरा जाता था गाड़ियों में, बट अभी ये बंद हो चुका है। नहीं, ये पंजाब में ना, ये पंजाब में एक गांव है जफरवाड़ा, हाँ मतलब वहाँ पे क्रिश्चियन थे, वहाँ से यहाँ पे आए हैं वो लोग, उनका जी। परिवार। मतलब पहले तो सिख ही आए थे, ये तो 1990 में आए, 90 में आए हैं, 90s में नहीं 19th सेंचुरी में आए। अच्छा, 19th सेंचुरी की शुरुआत में आए होंगे ये लोग जी। तो आप लोग जैसे आए होंगे वहाँ से, देखिए 200 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है, मतलब इतने में तो 5-6-7 जनरेशन अब हम बदली होंगी, और निश्चित ही ये आप लोगों का एक तरह से निवास भी बन चुका है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ये खोजने की कोशिश की आपका गांव कहाँ है, मूलतः आप कहाँ से आए थे? ज़्यादातर लोग तो गांव जाते हैं, गांव में अपना गांव उनको पता है कहाँ पे गाँव जी है। सब लोग जाते हैं और अपना रिश्तेदारी भी बनाते हैं जी, शादी लड़के की शादी करके आते हैं वहाँ, यहाँ से वहाँ से शादी करके यहाँ जाते हैं जी। तो अब देखिए, जैसे ये हम लोग इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो तो मतलब कभी परेशान नहीं किए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट जो है कि वो चाहती है कि ये जो ज़मीन है, तब तो जब ये राजा ने दिया था, हमारे लोग यहाँ पे आके बसे थे, तब तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया कि ये पूरा मार्केट के अंदर आ गया एरिया जी। तो मार्केट में आने के लिए आने की वजह से गवर्नमेंट जो सोचती है, जो मंत्री है, जो बड़े लोग हैं, वो सोचते हैं कि इनको यहाँ से हटा के ये ज़मीन पर अपना कब्जा कर लिया जाए। जबकि ये ज़मीन जो है वो सीएम ऑफ विलियम ने दी हुई है और हमारे पास उसका रिटर्न प्रूफ भी है जी। और गुरुद्वारा, मंदिर और स्कूल को, जितने मंदिर है, गुरुद्वारा मैंने बताया, वो सबको गवर्नमेंट सीएम ऑफ विलियम जो राजा था उसने पट्टा भी दे रखा है। अच्छा, ओके। और हमारी जो रजिस्टर्ड पंचायत कमेटी है, आज से नहीं, बहुत पुरानी पहले से है। और यहाँ पे जो वोटर लिस्ट है वो ये यहाँ के नाम से है, आप लोगों का वोटर लिस्ट जो है
तो तकरीबन 1200-1300 वोटर है यहाँ पे, वो जो पंजाबी कम्युनिटी है। पंजाबी कम्युनिटी के। जी। जी। लेकिन सर मैंने ये देखा है कि यहाँ पर मतलब बाकी शिलोंग में रास्ते वास्ते सब चौचक हैं, क्योंकि यहाँ पे रास्ते खराब हैं। मैं ये स्थिति मैंने देखी है यहाँ पे, तो इसका वजह क्या है? गवर्नमेंट यहाँ पे जो मतलब जब वोट लेनी होती है ना, वोट के सीजन में आते हैं मंत्री लोग सब, जी। और बातचीत करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग सहयोग करेंगे। वोट जाने के बाद में कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है। एमएलए स्कीम जो है वो भी हमारे ये एरिया में लागू नहीं की जाती, जितनी है ना स्कीम्स, वो यहाँ पे नहीं लगाई जाती। मुझे यहाँ के जो बच्चे मिले, बच्चों ने मुझे बताया कि उनके साथ जो स्कूल में किस तरह भेदभाव होता है, और कहीं भी अगर वो जाते हैं तो उनको 10 बजे से पहले यहाँ लौटना पड़ता है अपने घरों में। तो ये एक तस्वीर है शिलोंग की। जो खबर है यहाँ की, उस खबर को बाहर पहुँचने की ज़रूरत है। मीडिया को चाहिए कि जो भारतीय मीडिया है, ख़ासतौर से हिंदी मीडिया है, वो इन खबरों को दिखाए और यहाँ की जो सच्चाई है उसको बाहर तक लेके जाए, ताकि यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसके अंदर एक डर पैदा हो और वो समझे कि अगर ये खबरें, इस तरह की खबरें बाहर जाएंगी तो निश्चित ही जो टूरिस्ट हैं यहाँ के, जो टूरिस्ट कम संख्या में यहाँ पे आएंगे और उनसे उनका नुकसान होगा उस कम्युनिटी का ही, जो हर अलग अलग कामों में यहाँ लगे हुए हैं, अलग अलग बिजनेस में लगे हुए हैं, जो सीधा ट्रैवल से जुड़ा हुआ है। तो ये सीधा ये इस तरह का काम जो प्रयास होता है वो बदलाव लेके आ सकता है, बट वो मीडिया का काम है कि वो इस प्रयास की भागीदार बने। मैं सीआरपीएफ के जवान देखता हूँ दोनों तरफ लगे हुए हैं, क्या उनके होने से कुछ अंतर आया है? नहीं, उनके होने से अंतर मतलब कि देखिए, जैसे अभी यहाँ पे तो वो लोग कोई अटैक नहीं कर रहे हैं। मतलब अभी जब से ये सीआरपीएफ लगी हुई है तब से तो कोई नहीं कर रहे हैं। ये 3 साल से लगी हुई यहाँ पे? हाँ, 3 साल से लगी हुई है। अच्छा। 3 साल, 3.5 साल हो गए अभी। जी। तो जो जैसे जो मतलब लोगों को ऐसा है कि जैसे मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ना। जैसे मान लीजिए कोई जगह जॉब निकलती है तो जॉब नहीं मिलती है कि हम लोग यहाँ के जो रहने वाले हैं उसको नौकरी नहीं दी जाती, एडमिशन नहीं मिलता है। हाँ, एडमिशन नहीं मिलता है अच्छे इंस्टीट्यूट। और जो काम करने वाले थे कई जगह से तो 2018 के बाद कई जगह से निकाल दिया। अच्छा। सीआरपीएफ अभी है तो थोड़ा है। तो जब कोई पकवान बनता है तो उसमें हल्दी मिलती है, काली मिर्च मिलता है, धनिया मिलता है, अदरक मिलता है, कई तरह का मसाला मिलता है, और तब जाके एक स्वाद बनता है, और वही उसी व्यंजन को वो लजीज बनाती है। तो यही बात यहाँ के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि क्या, देखिए लखनऊ में अगर बाहर के लोग आए तो क्या लखनवी अंदाज़ ख़त्म हुआ क्या? अगर अमृतसर या पंजाब में बाहर के लोग आए तो क्या वहाँ से पंजाबी कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी ख़त्म हो गई? और क्या अगर इंदौर में बाहर के लोग आए तो क्या इंदौरी जो कल्चर था, इंदौरी अंदाज़ क्या ख़त्म हो गया? वो पश्चिम बंगाल ख़त्म हो गया, या कोई ऐसा कोई राज्य, जैसी कोई शहर जहाँ पे बाहर के लोग आके रहे, वो क्या कल्चर वहाँ से हट गया? ये बात यहाँ के लोगों को समझने की ज़रूरत है, और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि वो लोग जानें और लोगों को एक्सेप्ट करें। ये एक्सेप्टेंस की जो भावना है ये आनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो यही कहना चाहते हैं कि मतलब जो भारत सरकार है ना, उनको ये जो इशू है इसमें इंटरवेन करना चाहिए। इतने 200 साल से पुराने हैं हम लोग रह रहे यहाँ इंडिया में, और देश की आज़ादी में जो सिख कम्युनिटी है उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मतलब ये संविधान को बचाने वाली बात है कि कोई कोई कम्युनिटी इतने सालों से यहाँ पे रह रहा है, उसको यहाँ पे जो लोग हैं वो, चाहे गवर्नमेंट भी साथ हो, वो ज़बरदस्ती बोलेगी कि यहाँ से निकाल दिया जाए। किसी के घर को तोड़ के उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं होता है। मतलब डेवलपमेंट करना तो उसका तरीका होना चाहिए। यहाँ पे जो इतने लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी भावना यहाँ पे जुड़ी है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, इतने सालों से रह रहे हैं और इकट्ठे रह रहे हैं। ट्राइबल एरिया है, इसमें अलग अलग मतलब हम लोग 10-20 करके यहाँ से अगर हटाएंगे रहेंगे तो हमारा जो लाइफ और लिबर्टी को खतरा है ना जी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है वो उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें इंटरवेन करना चाहिए, और मेघालय सरकार को बोलना चाहिए कि हमारे जो हक है वो हमें मिले और हमको किसी भी तरह से परेशान ना किया जाए। जैसा कि मेघालय हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया हुआ है जी कि हमारा जो कम्युनिटी है उसको डोंट डिस्टर्ब इन एनी मैनर। लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार जो है अलग अलग तरह से स्टेटमेंट देती है, डराती धमकाती रहती है मीडिया के जरिए कि आपको यहाँ से हटा देंगे, हमारा ये कार्रवाई हो गया है।
मतलब तो ये नहीं होना चाहिए। तो हम तो दिल्ली भी गए थे ना। अच्छा, दिल्ली नित्यानंद जी जो नित्यानंद राय हाँ राय पहले गृह राज्य मंत्री हैं। गृह राज्य मंत्री थे, उनसे भी मिल के आए, मेमोरेंडम भी दिया था। बीजेपी के लोगों के साथ में गए थे वहाँ के जो दिल्ली में जो बीजेपी के हैं ना, जो सिरसा जी चुग चुग चुप वो पहले वाला जो इनका टर्म था ना, मोदी 14 से साहब का, 19 वाला। हाँ 19 वाला, उस टाइम में गए थे। 18 में गए थे शायद। 18 में हिंसा के हाँ। बाद जी। तो वो चुग साहब को लेके हम गए थे वहाँ पे। तो सुना ही नहीं हुआ, कुछ सुनते नहीं। सर मतलब आपने और बात अगर सरकार चाहे ना, अगर गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर चाहे तो 2 मिनट में अगर एक बार बोल देंगे, यहाँ पे ऑर्डर दे देंगे तो गृह मंत्रालय को, तो उनका हिम्मत नहीं है कि कोई भी कार्य करे। कारण ये है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है ना। नहीं सर, आपने बहुत काम की बात बताई और मुझे लगता है जो ऑडियंस इसको देखेगी वो समझ पाएगी कि वो लोग किस हाल में रह रहे हैं और यहाँ ज़िंदगी किस हाल में है। वो लोग इस दर्द को समझ पाएंगे। और मैंने कल बच्चों से बात भी की थी, यहाँ के लोकल बच्चों से, तभी मैं समझ पाया कि किस दर्द से वो लोग गुजरते हैं। ये एक दर्द की कहानी है जिस दर्द से यहाँ की जो सिख कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी है, वो गुजर रही है। मैं चाहूँगा कि आप इस आवाज़ को लोगों तक पहुँचाएँ और बताएं कि क्या हाल है। शिलोंग की एक तस्वीर ये भी है जो अक्सर लोग नहीं देख पाते हैं। बगल में क्विंटन रोड के लिए रास्ता निकल रहा है और ये है JS रोड। ये डबल लेन है, एक ये रोड है डबल लेन और एक पीछे एक रास्ता और है क्विंटन रोड के बराबर में, वो डबल लेन है। बाकी सभी जो रास्ते हैं पुलिस बाज़ार से जो निकलते हैं वो सभी सिंगल लेन हैं। और ये सुबह की शुरुआत हो चुकी है। बड़ा बाज़ार की तरफ बढ़ रहा हूँ। बड़ा बाज़ार जो है यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट है और नॉन वेज की जो बड़ी सप्लाई होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ से होती है। चाहे वो किसी भी तरह का मीट हो, उसकी सप्लाई बड़ा बाज़ार से ही होती है बहुत बड़े पैमाने पर। बाकी यहाँ कई मार्केट और भी हैं नॉन वेज के, और बड़ा बाज़ार में सिर्फ नॉन वेज ही नहीं मिलता है बल्कि वहाँ पर कपड़े और भी तरह के फूड आइटम्स और घर के सामान, हर तरह का सामान वहाँ मिलता है, तो इसीलिए उसको बड़ा बाज़ार भी नाम दिया गया है। तो ये एक रोचक जानकारी है। वो इसी GS रोड से आगे जाके लेफ़्ट मुड़ना होता है, फिर बड़ा बाज़ार आप पहुँचते हैं। वॉकिंग है, मुश्किल से 1 किलोमीटर या 900 मीटर का जो रास्ता है वो है पुलिस बाज़ार से बड़ा बाज़ार के लिए, और इसको मैं पैदल ही तय कर रहा हूँ अभी। और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है या आसपास और भी कितने मंदिर हैं और हिंदू कम्युनिटी कितनी बड़ी संख्या में रहती है यहाँ शिलोंग में। पंडित जी, आपका नाम? मनोज शर्मा। कहाँ से हैं आप बेसिकली? मैं आसाम से। अच्छा, आसाम से हैं। ये शनि मंदिर मैंने देखा, एक्चुअली क्या है ना, मैंने मंदिर तो बहुत देखे। अभी एक मंदिर मैं जब जा रहा था जयंतिया हिल्स की तरफ तब मुझे दिखा था, मुझे लोकेलिटी पता नहीं है, लेकिन ये मंदिर काफ़ी अच्छी स्थिति मुझे दिखा है। तो कितना पुराना मंदिर है, क्या नाम? 150 साल हो गए मंदिर। अच्छा, काफी पुराना मंदिर है। हाँ, ये शनि भगवान का मंदिर है। शनि भगवान का मंदिर है। हाँ, और कितने मंदिर हैं आसपास पूरे शिलोंग? आसपास में है गणेश मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर। तो ये अलग अलग एरिया में अलग-अलग होंगे। एरिया। जी जी। क्या चैलेंज, आपको कुछ चैलेंज मिलता है आपको कि आपको नॉन ट्राइबल्स और ट्राइबल्स के बीच हाँ, ये तो थोड़ी बहुत चलती रहती है यहाँ पे, चलती रहती है? बीच बीच में चलती रहती, कभी कभी वही सब। तो हाँ इसे तो काफ़ी चलती नहीं है कभी। हाँ कभी इसे हो गया, दंगा फसाद हो जाती है। हाँ। तो आप लोगों को कोई नुकसान भी होता है? नुकसान तो होता है, लेकिन इतना ऐसा नुकसान नहीं है कि जो गलती करते हैं उसका ऊपर जाते हैं। अच्छा जी जी जो गलती नहीं करते उसका ऊपर नहीं जाते। जी। तो सामने देखिए इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल है, GS रोड पुलिस बाज़ार। इस रोड पर मुझे सबसे अधिक जो नॉन ट्राइबल्स हैं उनकी आबादी दिखी है। बहुत लंबी रोड है ये, क्विंटन रोड हो या फिर केटिन रोड हो, और भी जो पुलिस बाज़ार से जो रास्ते निकलते हैं, यहाँ पर सबसे अधिक नॉन ट्राइबल्स हैं, मतलब आउटसाइडर्स जिसको बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग यहाँ मुझे दिखे हैं, या हिंदी बेल्ट के लोग मुझे दिखे हैं, और उनकी संख्या यहाँ पे काफ़ी अधिक है।